वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करके उस दे नाल बैल आइकन नूं प्रेस कर दिओ तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकन। अज असीं 8th क्लास का सैकेंड चैप्टर है जो एक चल विच रेखी समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशनस इन वन वेरीएबल उसकी एक्सरसाइज 2.3 ते 2.4 की करांगे रिविजन। लास्ट वीडियो दे विच असीं 2.1 ते 2.2 की रिविजन कीती सी। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 दे क्वेश्चनस दे नाल। ओके, फर्स्ट है अपने कोल इस क्वेश्चन दे विच इक्वेशनस दित्तियां होणगियां, उन्हां नूं सॉल्व करना है ते उस तो बाद जिहड़ा रिजल्ट है वो आपां चैक करांगे कि अपना जिहड़ा रिजल्ट आया है वो ठीक भी है या नहीं, जिसनूं असीं उसकी पड़ताल करना कहने आ। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपां। अपने कोल है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। हाँ जी, पहला तो इस दे विचों वेरीएबल जिहड़ा x है उसकी वैल्यू निकालांगे। अपने कोल दोनों साइड ते वेरीएबल प्रेजेंट है। सो इस केस दे विच आपां की करदे हुंदे आ कि वेरीएबल जिहड़े ने वो एक साइड ते कर लैंदे आ पहला। हाँ जी, फिर आपां देखदे हां कि वेरीएबल की वड्डी वैल्यू किधर पई है, इधर 3x है इधर 2x है। सो वड्डी वैल्यू ये है। आपां कोशिश करदे हां कि जिहड़ी छोटी वैल्यू है वेरीएबल की उहनूं वड्डी वाली दी साइड ते लैके जाया जाए। ओके, सो इस तो बाद आपां नूं की मिल जाएगा 3x और 2x इधर लिया जाएगा। सो इस तरह इधर आ जाएगा तो दूसरी साइड ते की रह गया अपने कोल 18। इस तो बाद 3x चो 2x नूं सबट्रैक्ट करके आपां नूं x मिल गया तो इधर रह गया अपने कोल 18। सो x की वैल्यू आ चुकी है 18। इट मीनस अपने कोल इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल्स टू 18। हुण अगे आपां करनी है पड़ताल, यानी कि अपना रिजल्ट चैक करना है। वेरीफिकेशन जिन्हों बोलते हैं आपां, उस दे लई पहला आपां लवांगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अपनी है 3x। इस दे विच x की वैल्यू पुट करांगे। पुट x इज इक्वल्स टू 18, यानी कि x बराबर 18 भरन ते पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट आ लिख सकते हैं। सो अपने को आ जाएगा 3 इंटू 18 करके 54। सो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि खब्बा पासा सी जिहड़ा, इहनूं आपां पंजाबी च लिखना होए तो खब्बा पासा लिखांगे। सो खब्बे पासे दे विच वैल्यू भरी x दी तो आपां नूं मिल गया 54। हुण राइट हैंड साइड ते जो अपने कोल टर्म प्रेजेंट है राइट हैंड साइड ते, इस दे विच x दी वैल्यू भर के देखते हैं कि अपने कोल 54 आंदा है। जे 54 आ गया इट मीनस अपना आंसर है वो सही है। सो राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है अपने कोल 2x प्लस 18। अगेन इत्थे लिख लांगे x, पुट x इज इक्वल्स टू 18, यानी कि x बराबर 18 भरन ते। सो मिलेगा कि आपां नूं 2 इंटू 2 दे नाल x सी, यानी 2 इंटू x की वैल्यू जो कि है 18 प्लस जिहड़ा नाल 18 पे है। सो 18 2s आर 36 प्लस 18। सो इन्हां नूं ऐड करांगे तो आपां नूं मिल जाणगे 54। सो लैफ्ट हैंड साइड भी 54 सी, हुण राइट हैंड साइड भी अपने कोल 54 आ गई। सो जिहड़ी राइट हैंड साइड की वैल्यू है ये सामने चाहे तुसीं लिख सकते हो लैफ्ट हैंड साइड दे इक्वल आ गई। सो या पंजाबी च लिख सकते हैं इसलिए खब्बा पासा बराबर सज्जा पासा। इस तरह लिख के ये अपने कोल होगी पड़ताल इहदी पूरी। हाँ जी, वेरीफिकेशन नूं पंजाबी च बोलते हैं आपां पड़ताल। स्टूडेंट्स हुण आंदा अपने कोल इसका सैकेंड क्वेश्चन। आपां देख सकते हैं कि इक्वल टू दी दोनों साइड के उत्ते वेरीएबल भी पिया है ते दोनों साइड ते कॉन्स्टेंट्स भी पए ने। सो इस केस दे विच आपां की करना हुंदा है, वेरीएबल्स यानी कि चल वालियां टर्म्स नूं एक साइड ते कर लेना है ते कॉन्स्टेंट टर्म्स यानी कि अचल टर्म्स नूं जिन्हां दे विच चल प्रेजेंट नहीं हुंदा उन्हां नूं दूसरी साइड ते। सो चल वालियां जिहड़ियां दो टर्म्स ने उन्हां चों वड्डी आ है। सो 3t नूं आपां इधर मूव करांगे ते इधर जिहड़ी कॉन्स्टेंट टर्म पई है 3 इहनूं लैके जावांगे उधर। सो नैक्सट स्टैप दे विच अपने कोल की आ जाएगा 5t। 3t इधर आके हो जाएगा माइनस का, दूसरी साइड ते -5 पहला ही पए ने, माइनस दे 3 उधर जाके हो जाएंगे प्लस दे 3। नैक्सट स्टैप दे विच इन्हां दा डिफरेंस आपां नूं मिल जाएगा 2t, उधर माइनस दे 5 प्लस दे 3। साइन ओपोजिट ने तो सबट्रैक्ट होणगे, सबट्रैक्ट करन तो बाद आपां नूं मिलेगा -2 क्योंकि वड्डी वाली का निशान आंदा हुंदा आंसर दे नाल। इस तो बाद t इज इक्वल टू इत्थे 2 जिहड़ा है वो t नूं कर रहा मल्टीप्लाई, उधर जाके करेगा डिवाइड। सो उत्थों कटिंग करके मिल गया 1
ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਵੀ है, सो टी की वैल्यू आ गई अपने कोल -1। सो ये आ गया अपना आंसर। हुण करांगे वेरीफिकेशन यानी कि पड़ताल। वेरीफिकेशन दे लई लैफ्ट हैंड साइड लैंदे आ। लैफ्ट हैंड साइड अपने कोल है 5t -3, ये वैल्यू भरते हैं टी की, पुट टी इज इक्वल्स टू -1। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं टी बराबर -1 भरन ते। ओके, तो की मिलेगा अपन 5 इंटू टी की वैल्यू माइनस च है, सो उन्होंने ब्रैकेट च रखांगे इस बार। -3 जो अपने कोल हैगा ही है, तो इत्थों अपने कोल मिल जाएगा -5 तो -3। सो सोल्व करके आ गया -8। हुण आपां सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड नूं, यानी कि सज्जा पासा, इधर वाला पासा जिहड़ा ये राइट हैंड साइड हुंदा अपने कोल। इस दे विच वैल्यू भरदे आ। पहलां तां इहदी लिख लैंदे अपने कोल टर्म की है, उस साइड ते एक्सप्रैशन की है। तो हुण टी पुट टी इज इक्वल्स टू -1, सो 3 इंटू -1 पिछे है -5, ये बन जाएगा -3 -5, तो ये भी बन गया -8। सो आ गया अपने को लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये अपनी जी वेरीफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट इतने लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह खब्बा पासा बराबर सज्जा पासा। स्टूडेंट्स हुण देखते हैं आपां इसका 5th क्वेश्चन, जिहड़ा 3rd ते 4th क्वेश्चन है वो ईजी ही ने, इसी तरह के ने, तुसीं वो खुद कर सकते हो। सो 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 2x - 1 लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड ते है 14 - x। सो पहला वेरीएबल वाली टर्म्स एक साइड ते, सो x नूं इधर लैके आया जाएगा तो -1 नूं उधर लैके जाया जाएगा। सो आपां नूं मिलेगा यह 2x जो कि पहला ही इधर प्रेजेंट है, x इधर माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, सो +x। दूसरी साइड ते अपने कोल 14 पहला प्रेजेंट है, तो -1 उधर जाके हो जाएंगे +1। हाँ जी, 2x तो इनू 1x समझ सकते हैं, ये बन गया 3x इज इक्वल टू 14 तो 1 हो गए 15। इत्थे 3x नू मल्टीप्लाई करता पाया, उधर जाके ये 15 नू करेगा डिवाइड, कटिंग करके आपां नू मिल जाएगी x की वैल्यू 5। सो अगे अपने कोल है वेरीफिकेशन यानी कि पड़ताल। वेरीफिकेशन दे लई आपां लैफ्ट हैंड साइड लैंदे पहला, यानी कि खब्बा पासा। वो सी अपने कोल 2x - 1, ये वैल्यू भरांगे x की, पुट x इज इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा 2 इंटू इत्थे x की वैल्यू 5 -1 यानी कि 10 - 1 यानी कि 9। हुण आपां सोल्व करांगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है अपने कोल 14 - x, ये पुट करांगे x की वैल्यू जो कि आई सी 5, ये अपना आंसर बन जाता हुंदा है x इज इक्वल टू 5। सो आपां नूं मिलेगा 14 - 5 करके 9। सो पहला भी 9 मिल रहा है, हुण भी 9 आ गया। सो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कि खब्बा पासा बराबर सज्जा पासा। स्टूडेंट्स हुण आंदा है अपने को 6th क्वेश्चन, जो कि बाकी क्वेश्चनस तो थोड़ा जिहा डिफरेंट है हुण तक, क्योंकि ये इधर ब्रैकेट पई है। सो इनू किवें करांगे, लैफ्ट हैंड साइड ते 8x + 4 ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड ते पहला ब्रैकेट खोलांगे, 3 नू अंदर x नाल मल्टीप्लाई करांगे 3x, फिर आ जिहड़ा 3 है ये x 1 दे नाल मल्टीप्लाई होएगा, आपां नूं मिलेगा 3, तो जो साइन है वही रहेगा इत्थे, प्लस पिछे है 7। अगले स्टैप दे विच 8x + 4 इज इक्वल टू 3x, इन्हों सोल्व करके आ जाएगा अपने को प्लस दे 4। हाँ जी, हुण अगला काम अपने को वेरीएबल्स एक साइड ते कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साइड ते, तो अपने को आ जाएगा 8x - 3x इज इक्वल टू दूसरी साइड ते आ जिहड़ा 4 पहला ही पिया है, आ 4 उधर जाके पिछे माइनस का बन जाएगा क्योंकि इधर प्लस का सी। सो अगे अपने को आ जाएगा इत्थे 5x, उधर आ जाएगा 0। तो नैक्सट स्टैप दे विच x इज इक्वल टू ये इत्थे इहदे नाल मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके उन्होंने करेगा डिवाइड 0 नूं, तो उतों x मिलेगा आपां नूं 0। सो x 0 ये आ गया अपने को इस क्वेश्चन का आंसर। हुण आपां करते हैं दी वेरीफिकेशन यानी कि पड़ताल। लैफ्ट हैंड साइड लैंदे आपां, लैफ्ट हैंड साइड सी 8x + 4। हाँ जी, सो 8x + 4 आ गया अपने को, पुट x इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा x 8 इंटू 0 + 4 यानी कि 0 + 4 यानी कि 4। हुण राइट हैंड साइड देखते हैं, उहदे विच वैल्यू भरते हैं। राइट हैंड साइड सी अपने को 3 दे नाल ब्रैकेट x - 1 + 7, पुट x इज इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर 0 भरन ते पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लई इत्थे आ जाएगा 3 अंदर 0 - 1 + 7। हाँ जी, 3 0 - 1 होंदा है -1 + 7।
सो 3 माइनस 1 माइनस 3 बन गया प्लस 7 साइन ओपोजिट ने तो सबट्रैक्शन होएगी 7 चों 3 सबट्रैक्ट करके अपन मिलेगा 4 ते वड्डी रकम है अपने कोल प्लस दी सो प्लस दे 4 मिलणगे पहला भी प्लस दे 4 आई सी हुण भी प्लस दे 4 आ गए सो इत्थों आ गया अपने कोल सो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अगे आ रहे अपने कोल 7th क्वेश्चन जिसकी यह स्टेटमेंट है एक्स इधर कला है उधर 4/5 नाल एक्स प्लस 10 आपां की करांगे इधर जिहड़ा 5 है पहला उहनूं डिवाइड करदा पिया तां ओह इधर आके एक्स दे नाल हो जाएगा मल्टीप्लाई सो इहनूं नैक्सट स्टैप च लिखा जा सकता है 5x इज इक्वल्स टू उधर रह जाएगा 4 अंदर है ब्रैकेट x प्लस 10 सो इधर 5x हुण उधर ब्रैकेट ओपन करांगे 4 पहला x नाल मल्टीप्लाई होएगा 4x मिलेगा फिर प्लस का साइन फिर आह 4 10 नाल मल्टीप्लाई करके आपां नूं 40 मिल जाएंगे। अगले स्टैप दे विच वेरीएबल एक साइड ते कॉन्स्टेंट तां कल्ला यही है सो इधरों कुछ नहीं जाना उधर 5x माइनस 4x हो गया उधर यह 40 कल्ले ही पे हैं तो इधरों सबट्रैक्ट करके x मिल गया दूसरी साइड ते 40 सो x की वैल्यू 40 ये अपना बन जाएगा आंसर। नैक्सट आप करांगे वेरीफिकेशन दे विच अपने कोल पहला लैंदे आ लैफ्ट हैंड साइड ते अपने कोल कल्ला x ही है पुट तो सो ये बन गया अपने कोल डायरैक्टली 40 तो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं आप राइट हैंड साइड ते अपने कोल है 4/5 नाल x प्लस 10 ब्रैकेट दे विच पुट x इज इक्वल्स टू 40 x की वैल्यू भरन लगे हाँ जी 4/5 तो ब्रैकेट दे विच आ जाएगा 40 प्लस 10 x की वैल्यू 40 भरती तो यह फर्दर बन जाएगा अपने कोल 4/5 अंदर 40 ते 10 नूं ऐड करांगे तो बन जाएगा 50 हाँ जी फिर आ 5 ते 50 की करांगे कटिंग 10 ते हो जाएगी फिर आ 4 ते 10 हो जाएंगे मल्टीप्लाई ये बन जाएगा अपने कोल 40 सो लैफ्ट हैंड साइड 40 सी राइट हैंड साइड भी अपने कोल आ गई 40 सो इत्थे लिख देंगे सो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ये अपनी वेरीफिकेशन होगी कंप्लीट। स्टूडेंट्स अगे देखते हैं 8th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हाँ जी अपने कोल वेरीएबल दोनों साइड ते है कॉन्स्टेंट भी दोनों साइड ते ने वेरीएबल एक साइड ते कर लेंगे इनू लियाने आपां इधर तो कॉन्स्टेंट नूं ले जाने उधर सो अपने कोल फर्दर की आएगा 2x/3 माइनस 7x/15 इज इक्वल्स टू दूसरी साइड ते 3 आ जिहड़े 1 है उधर जाके माइनस दे हो जाएंगे हाँ जी फर्दर अपने कोल हाँ जी इन्हां दोनों का जिहड़ा है हर वो अलग अलग है यानी डेनोमीनेटर अलग अलग है तो इन्हां दा लवांगे LCM जदों अपने कोल वड्डी संख्या छोटी संख्या के टेबल च आ रही होए तो अपने कोल वड्डी जिहड़ी संख्या है वड्डा नंबर वो डायरैक्ट LCM बन जाता है सो इत्थे 15 LCM होएगा ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 5 यानी कि 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 15 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ 5 ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 5 यानी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10x ਮਾਈਨਸ फर्दर 15 ਨੂੰ 15 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ 7x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 7x ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ यानी कि जेकर अपने कोल कोई पूरे का पूरा LCM पे है किसी दे हेठां तो वो डायरैक्टली वैल्यू न्यूमीनेटर एज इट इज़ ही आ जाता है अपने कोल दूसरी साइड से 3 दे विचों 1 सबट्रैक्ट करके आ जाएगा 2 ये नीचे 1 लिख लें फर्दर ये बन जाएगा अपने कोल 10x चो 7x घटा के 3x/15 इक्वल्स टू 2/1 हाँ जी आ 3 दे नाल 15 की कर देंगे कटिंग तो अपने कोल आ गया x/5 इज इक्वल्स टू 2 हाँ जी इधर जो 5 है x नूं डिवाइड करता पे उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू अपने कोल 2 × 5 सो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 सो x की वैल्यू आ चुकी है अपने कोल आंसर। हुण आ गया अगला काम वेरीफिकेशन का सो वेरीफिकेशन यानी कि पड़ताल लैफ्ट हैंड साइड लेने पहला आपां ओके लैफ्ट हैंड साइड सी अपने कोल 2/3x + 1 पुट x इज इक्वल्स टू 10 तो अपने को आ जाएगा 2 × 10/3 + 1 तो ये बन जाएगा अपने को 20/3 + 1 ये नीचे 1 लगा लाँगे इतों आप बटरफ्लाई के थ्रू कर सकते हैं 21 * 20 1 × 3 और 3 ओवर इन्हों की गुणा आपस च जो कि है 3 सो ये आ गया 23/3 हुण आप राइट हैंड साइड नूं सॉल्व करते हैं फिर उस देखते हैं अपने को की मिलता है अपने को है 7x/15 + 3 ये भी x की वैल्यू भरांगे पुट x इज इक्वल्स टू x कितना सी अपने को 10 सो 10 भरते हैं ये आ जाएगा अपने को 7 × 10/15 प्लस है अपने को 3
सो ये कटिंग कर सकते हैं। इतने आप 5 के टेबल 5 3s are 15 5 2s are 10, सो ये हो जाएगा 14/3 प्लस 3/1। इतने भी आप बटरफ्लाई मैथड लगा लाँगे, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई 14, इनू इहदे नाल 9 तो नीचे इन्हां दी आपस में मल्टीप्लीकेशन 3, जो कि हो जाएगा अपने को 23/3। हाँ जी, इधरों भी 23/3 आ रहा सी, इधरों भी 23/3 आ गया अपना। सो वेरिफिकेशन होंदी है कंप्लीट। सो इत्थे लिखांगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि खब्बा पासा बराबर सज्जा पासा। स्टूडेंट्स अगे आंदा 9th क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट अपने को आह वेरीएबल एक साइड पर करते हैं, कॉन्सटेंट्स एक साइड पर करते हैं। सो इधर है अपने को 2y, ये सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है अपना। 2y ये y आके इधर ऐड हो जाएंगे, तो दूसरी साइड पर अपने को पहला जो पे 26/3 वो पहला लिखा जाएगा। 5/3 इधर प्लस दे, उधर जाके माइनस दे हो जाएंगे। सो इत्थे ये 2y तो 1y हो गए 3y, दूसरी साइड पर 3 LCM बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 26 - 5। सो 3y इज इक्वल्स टू इत्थे आ जाएगा 21/3, ये कटिंग हो जाएगी अपने को 7 ते। सो 3y आ गया अपने को 7, तो इतों y की वैल्यू आ जाएगी अपने को 7/3। सो ये बनेगा अपना आंसर। इस तो बाद है वेरीफिकेशन, वो देख लेने। वेरीफिकेशन च पहला लेफ्ट हैंड साइड है अपने को 2y + 5/3, पुट y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 7/3 भरते हैं, तो अपने को आ जाएगा 2 × y की वैल्यू 7/3 प्लस है पिछे 5/3, ये बन जाएगा 14/3 प्लस 5/3। हाँ जी, थले 3 ही आ जाएगा, ऊपर 14 + 5 यानी कि 19/3 आ गई ये वैल्यू। हुण राइट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं, उस वैल्यू भरते हैं, यानी कि x की राइट हैंड साइड है 26/3 माइनस y, यानी कि 26/3 माइनस वैल्यू ऑफ y जो कि है 7/3। 3 ही LCM बन जाएगा क्योंकि दोनों च नीचे 3 है, ऊपर आ जाएगा अपने को 26 - 7, तो ये हो गया अपने को 19/3। सो लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड हो गया इक्वल। सो आप लिख देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि खब्बा पासा बराबर सज्जा पासा। अगे आने आप 10th क्वेश्चन ते एक्सरसाइज दे, उसकी स्टेटमेंट है 3m इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। सो इनू सोल्व करना है। हुण आपां की करते हैं, वेरीएबल वालियां टर्म्स एक साइड ते, इनू इधर ले आने अपने को आ जाएगा 3m माइनस 5m, उधर है -8/5। हाँ जी, इन्होंने सबट्रैक्ट करके आपां नूं मिल जाएगा -2m, क्योंकि वड्डी वाली माइनस दी है, सो -2m, उधर -8/5। आहा ये नाल कैंसल हो जाएगा। नैक्सट स्टैप च m कढ़ना, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके करेगा डिवाइड पहला ही उस डिवाइड च कुछ पे, तो वो नाल जाके गुणा हो जाएगा वो, तो इत्थों यदि कटिंग कर दें 4 ते। सो m मिल जाएगा अपने को 4/5, ये आ जाएगा अपना आंसर। हुण आपां करनी है अगे वेरीफिकेशन। सो वो करते हैं, वेरीफिकेशन च पहला लैने आप लेफ्ट हैंड साइड है अपने को 3m पुट m इज इक्वल्स टू 4/5, यानी कि m बराबर 4/5 भरन ते पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट इस तरह लिख सकते हैं। सो 3 × वैल्यू ऑफ m, ये बन जाएगा 4 × 12, 12/5 आ गया। हुण करते हैं राइट हैंड साइड नूं सॉल्व, जो कि है अपने को 5m माइनस 8/5, ये वैल्यू भरते हैं m की, पुट m इज इक्वल्स टू 4/5। ओके, बन जाएगा 5 × वैल्यू ऑफ m 4/5 माइनस 8/5, ये बन जाएगा 20/5 माइनस 8/5। 5 LCM बना लेने। सो ये आ जाएगा 20 - 8 डायरैक्टली, क्योंकि दोनों नीचे 5 सी। सो इत्थों आ जाएगा यह 12/5, तो पहला भी अपने को 12/5 आ रहा सी, हुण भी 12/5। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स हुण करांगे आपां एक्सरसाइज 2.4, जिहदे विच अपने कोल लीनियर इक्वेशनस इन वन वेरीएबल दियां कुछ एप्लीकेशनस ने, ते आपां उन्हां नूं करांगे सॉल्व। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है अपने कोल, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। एक संख्या सोचती है अमीना, वो 5/2 नूं घटाती है, दैन शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, फिर वो जो रिजल्ट मिलता है घटाने तो बाद उन्होंने 8 नाल करती है मल्टीप्लाई।
ਤੇ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਓ ਓਬਟੇਨਡ ਹੁਣ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੀ ਥੋਟ ਆਫ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਸੋਚੀ ਸੀ ਉਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲੈਟ ਨੰਬਰ इज इक्वल्स टू एक्स। हाँ जी, फिर करते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि दिते अनुसार की कह रहे अपने कोल नंबर दे विचों ओह सबट्रैक्ट करती है 5/2 नूं यानी घटाती है, फिर जो रिजल्ट मिलता है उन्होंने मल्टीप्लाई करती है 8 दे नाल। फिर की मिलता है आपां नूं असली जो नंबर आपां ओरिजिनली सोचिया सी स्टार्टिंग दे विच ओहदा 3 टाइम्स यानी कि 3x ओहदा 3 गुणा यानी 3x बन जाएगा। सो इनू आपां करना है सिंपलीफाई। पहला ब्रैकेट ओपन करते हैं इधर 8x माइनस 8 इधर फिर मल्टीप्लाई होएगा 5/2 दे नाल, क्योंकि बाहर वाला नंबर दोनों नाल मल्टीप्लाई हुंदा है। सो जो इत्थे मल्टीप्लाई होएगा तो इत्थे आपां कर देंगे उहदी कटिंग, तो दूसरी साइड ते अपने कोल प्रेजेंट है 3x। सो ये बन जाएगा 8x माइनस इन्हां तो बन गया 20, 4 ते 5 तो मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड ते है 3x। हाँ जी, वेरीएबल नूं इधर ले जो तो अपने कोल आ जाएगा 8x माइनस 20 माइनस 3x। दूसरी साइड तो यह इधर आ गया, इक्को ही टर्म सी तो वह इधर आ गई, तो उधर आ गया 0। हुण 20 है जिहड़ा इधर माइनस है, इनू उधर भेज देंगे, जाके जुड़ जाएगा। सो इत्थों 8x ते 3x नूं करांगे सॉल्व, तो अपने को मिलेगा 5x। ये 20 जाके ऐड होके 0 च अपन 20 दे देगा। अगले स्टैप दे विच x आ जाएगा अपने को 20/5, इत्थे 5 क्योंकि हो रहा सी मल्टीप्लाई, उधर करेगा डिवाइड। सो x मिल गया 4। सो नंबर इज इक्वल्स टू 4 आंसर। यानी कि पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट इत्थे लिख सकते हैं मान लो संख्या तो लास्ट च इत्थे आ जाएगा इसलिए संख्या बराबर 4 आंसर। हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम आप एक्सरसाइज का। अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर किसी होर नंबर का 5 गुणा है। इफ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स, जेकर दोनों के 21 जोड़िया जाता है, दैन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो इन्हों चों जोड़े नवे आ गए 21 जोड़न तो बाद, उन्होंने चों एक है जोड़ा वो दूजे का हो जाता है डबल, दुगना यानी कि ट्वाइस। वट आर द नंबर्स? लेट वन नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। यानी कि मान लो एक संख्या, लेट मीन्स मान लो एक संख्या वो आ गई अपनी x। सो सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, उन्हें क्या होया उसका 5 टाइम्स है, सो हो जाएगा 5x। यानी कि इसलिए दूजी संख्या तो वो होगी 5x। फिर वो कहता है दोनों के विच जेकर 21 ऐड कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन भी लिख सकते हो, यानी दिते अनुसार या प्रश्न अनुसार दोनों च जोड़िया जाना है 21। आ 5x है, इस च 21 जोड़ दिते, दूजी साइड ते है अपने कोल x, उस 21 जोड़ दिते। हाँ जी, 5x वाला नंबर सी जेड़ा वो तो पहला ही वड्डा सी, इहदा 5 गुणा सी। मान लो जे यह नंबर 2 सी तो यह सी उहदा 5 गुणा करके 10। आ तो पहला ही वड्डा है अपने कोल, यानी आ साइड दोनों च हुण बराबर बराबर जोड़िया, यानी आ चीज़ ही वड्डी रहेगी इस तो। सो आ वड्डी है, आ छोटी है, यह वड्डी है, यह छोटी है। फिर उन्हें क्या है कि इन्हां चों एक है जिहड़ा वो दूजे का बन जाता है डबल। हाँ जी, वड्डा छोटे का डबल हो सकता है, छोटा वड्डे का डबल तो नहीं हो सकता। सो आपां 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे इधर, यानी कि डबल करना है इधर 2 इंटू, फिर ये आपस च हो जाएंगे बराबर। सो बड़े ध्यान दे नाल करना है, छोटे का कुछ टाइम्स यानी छोटे नूं किसी नाल गुणा करके ही वो वड्डे दे बराबर हो सकता है। सो पहला तुसीं आइडेंटिफाई करना है कि इन्हां चों छोटा किहड़ा है, फिर उहदा दुगना करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जेकर तिगना क्या हुंदा तां आपां तिगना कर दिंदे। हुण अगला काम इधर ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर एक्स की वैल्यू कढ़नी है। 5x + 21 इधर ब्रैकेट ओपन करांगे तो 2x आएगा, 2 अंदर x नाल मल्टीप्लाई होएगा। फिर अगली बार 2 होएगा 21 नाल मल्टीप्लाई, ये बन जाएंगे 21 दूना 42। अगला स्टैप होने सिंपल इक्वेशन है, 2x इधर आ जाएगा, 21 चल जाएगा उधर।
सो आ जाएगा अपने को 5x माइनस 2x, दूसरी साइड के उत्ते 42 पहला ही पिया, उन्होंने पहला लिख लेना है। 21 इधरों जाके उधर माइनस के बन जाएंगे, सो इतों आ जाएगा 3x, उधर 42 चो 21 घटा के 21, इत्थे 3x ना मल्टीप्लाई हो रहा, उधर वो 21 नूं जाके करेगा डिवाइड करने का मतलब बटे च जाएगा। फिर इत्थे 3 के टेबल च 21 की कटिंग करांगे 7 ते, सो x मिल गया 7, इसलिए पहली संख्या। सो फर्स्ट नंबर अपने को आ जाएगा x ही लिया सी आपां 7, तो सैकेंड नंबर सी जिहड़ा उहदा 5 टाइम्स सी, 5 इंटू x की वैल्यू 7, सो 35। सो ये दोनों अपने बन जाएंगे आंसरस। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं, इसलिए पहली संख्या 7 और दूजी संख्या बराबर इस तरह सॉल्व करके 35। स्टूडेंट्स हुण देखते हैं आपां थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। किसी संख्या के अंकों का जोड़ आपां नूं 9 दिता होया है। वैन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट, जदों आपां अंकों नूं बदल दईए, सपोज करो पहला है संख्या 36, हुण उहदे अंकों नूं बदल दईए तो 6 अगे आ जाएगा, 3 पिछे चल जाएगा, यानी 63 बना दिए। इस तरह ये एग्जाम्पल लई है, सो इस तरह कोई नंबर हो सकता है ये। वैन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर, तो जी नवी संख्या बनेगी इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, वो पहले वाली संख्या नालों 27 वध है। वट इज़ द 2 डिजिट नंबर, यानी कि वह संख्या केड़ी है। ओके, क्योंकि 2 अंकों की गल की है, लेट डिजिट एट वनस प्लेस, वो ले लांगे आपां x, मान लो इकाई का अंक या इकाई अंक, हाँ जी वो हो गया अपने को x, इसलिए दहाई अंक, इसलिए दहाई अंक। हाँ जी अपने को अंकों का जोड़ सीगा 9, तो दहाई अंक 9 अपने को जोड़ है, वो एक अंक पता लग गया, तो दहाई का अंक 9 दे विचों x नूं घटा के ही मिलेगा, क्योंकि जोड़ 9 है, एक पता है 9 दे विचों इनू घटा देंगे तो ओबवियसली दूजा मिल जाएगा, तो दूजा अंक है अपने को दहाई का। सो इत्थे इंग्लिश च लिखांगे, सो टेंस प्लेस डिजिट या डिजिट एट टेंस प्लेस, दोनों ही ठीक ने। सो वो आ जाएगा अपने को इत्थे 9 माइनस x। हाँ जी जिहड़ा नंबर हुंदा वो किवें बनदा है आपां ओहदी गल कर रहीए। सपोज करो मेरे को कोई नंबर है से 54, तो आ हुंदा अपने को इकाई का अंक, यानी कि वनस प्लेस डिजिट बोलते हैं इनू आपां, ते आ हुंदा दहाई का अंक जिन्हों आपां बोलते हैं टेंस प्लेस डिजिट। तो इन्हां तो नंबर किवें बनता है, हुण मैं 54 लियाना है, मेरे को वनस प्लेस डिजिट भी है, मेरे को टेंस प्लेस डिजिट भी है, मैं इन्हां तो संख्या किवें बनाना वो देख लो। वनस प्लेस डिजिट हुंदा है इकाई का अंक, इकाई यानी उन्होंने 1 नाल गुणा करनी है, वनस प्लेस यानी कि 1 नाल मल्टीप्लाई होना है उन्हें, सो 1 नाल मल्टीप्लाई करते हैं। तो टेंस प्लेस यानी कि दहाई, टेंस प्लेस उन्होंने 10 नाल मल्टीप्लाई करते होंगे आपां, दहाई वाले नूं, दहाई का मतलब 10 होंदा है, सो 10 नाल गुणा करते हैं, आपस च उन्होंने जोड़ते होंगे, इत्थों बनता है 50, 4 एकम 4 बराबर 54। सो 2 अंक जो आपां इकाई ते दहाई के स्थान दे दिते, हुण उन्हां तो संख्या इस तरह बनती है, तो आपां भी हुण इत्थे यही करन जा रहे हैं, इसलिए संख्या। सो नंबर किवें बनेगा, सो इकाई वाला अंक है जिहड़ा वनस प्लेस वाला उन्होंने 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे, प्लस वो ऐड करांगे जिहड़ा टेंस प्लेस डिजिट है 9 माइनस x, उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे 10 दे नाल। सो इस तरह इनू आपां हुण खोलते हैं ब्रैकेट नूं, ये अंदर मल्टीप्लाई होकर देगा आपां नूं 90, इनू इत्थे मल्टीप्लाई करांगे माइनस 10x प्लस आ हो जाएगा 1x, तो ये बन गया अपने को 90। इन्होंने दोनों के साइन ने अलग अलग, दोनों च x है, सो इन्हों का घटाओ आप कर सकते हैं, इन्हों सोल्व करके अपन मिल जाएगा 9x, तो वड्डी माइनस ही है, सो 90 माइनस 9x अपना बन गया नंबर, तो इनू आप लिख सकते हैं इसलिए संख्या, इसलिए संख्या। सो संख्या अपने को आ गई 90 माइनस 9x। फिर उन्हें क्या है कि जदों डिजिट्स में इंटरचेंज कर दिता जाता है, यानी कि इनू मैं अगला डिजिट बना ला, इनू मैं पिछला, यानी स्थान बदल दिए। सो उरे लिखांगे नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि अंकों का
स्थान बदलण ते बनी संख्या। ओके वो की हो जाएगी, हाँ जी। हुण मैं टेंस प्लेस वाले नूं वनस प्लेस बनाता तो वनस प्लेस वाले नूं टेंस प्लेस, यानी इकाई वाले नूं दहाई वाला तो दहाई वाले नूं इकाई वाला बनाता। यानी जिन्हों पहला मैं 1 नाल मल्टीप्लाई किया सी, हुण उहनूं मैं गुणा करूँगा 10 नाल ते उहदे च ऐड करूँगा। जिन्हों पहला मैं 10 नाल गुणा किया सी, उहनूं मैं हुण मल्टीप्लाई करूँगा 1 दे नाल। ठीक है जी। फिर ये अगे देखते हैं की बन जाएगा अपने कोल 10x प्लस, हाँ जी, आ ब्रैकेट खोलनी है, 1 नाल गुणा होनी है, तब वही दोबारा दोनों टर्म्स सेम मिल जाएगी ब्रैकेट के अंदर वाली, 9 माइनस एक्स ही मिल जाएगा अपने कोल। सो ये बन गया 10x चों 1x घटा के 9x प्लस 9। सो अपने कोल दोनों मिल गए, एक आह असली नंबर ते आ जिहड़ा अंकां दा स्थान बदलण ते जो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स तो बाद नंबर मिले आपां नूं। हुण लगाने आपां कंडीशन क्वेश्चन दी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि दिते अनुसार या प्रश्न अनुसार। ओके, कहता है कि जिहड़ा नवा नंबर है वह पहले वाले नालों 27 वध है। नवा आह है, पहले वाला सी अपना आह 90 माइनस 9x, आ नवा पहले वाले नालों 27 वध है। आ वध है, आ घट है, तो घट दे विच कुछ जोड़ांगे तां ओह वड्डे दे बराबर आ जाएगा अपने कोल। सो इनू अगे सिंपलीफाई करते हैं, 9x प्लस 9, दूसरी साइड ते 90 ते 27, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, अपने कोल मिलणगे ये 117 माइनस 9x। ओके, हाँ जी। हुण x वाले एक साइड ते, बिना x वाले एक साइड ते 9x आ जिहड़ा पहला पिया इधर आके ये प्लस दे 9x हो जाएंगे, दूसरी साइड ते 117 आ 9 जाके हो जाएंगे माइनस, ये बन गए 18x, दूसरी साइड ते 117 दे विचों 9 घटावांगे तो आपां नूं मिलणगे 108। सो अगे x इधर ही मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके करेगा डिवाइड, 18 दे टेबल च 6 ते आंदा 108। सो इत्थों मिल गया x बराबर 6, x की वैल्यू आ गई अपने कोल 6। हुण सो आपां नूं चाहीदी है हुण संख्या, उस दे लई की लिखांगे, सो नंबर की सी अपना 90 माइनस 9x। सो इस वैल्यू भरते हैं 90 माइनस 9 इंटू एक्स की वैल्यू 6, 90 माइनस 9 6 54, सबट्रैक्ट करांगे तो आपां नूं मिल जाएगा इत्थों 36 36। सो ये पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं। इसलिए संख्या इस तरह सोल्व करके 36 ये बन जाएगा आंसर। देखो इन्हों दोनों का जोड़ 9 बनता है, 6 ते 3 9, उन्हें कहा कि अंकों का जोड़ 9 है, सो बन रहा है इस तरह क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट्स हुण आ रहा है अपने को 5th क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज एज। शोबो की मदर की जी एज है हुण उसकी एज की है 6 गुणा 6 टाइम्स। शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल बाद विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की हुण की एज का 1/3 होगी, 1/3 होगी 5 साल बाद शोबो की उम्र। तो उन्हों दी प्रेजेंट एजिज आप पता करनिया ने, हुण दियां वर्तमान उम्र, यानी कि लेट शोबोज प्रेजेंट एज, शोबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स। मान लो शोबो दी वर्तमान उम्र वो आ जाएगी अपने कोल x साल। इसलिए माता दी वर्तमान उम्र, ओके, शोबो दी मदर की वर्तमान उम्र है वह 6 टाइम्स। सो यदा 6 गुणा यानी 6x साल आ जाएगी। इंग्लिश लिख सकते हैं, सो मदर्स एज, मदर्स प्रेजेंट एज वो हो जाएगी इस तरह 6x। ओके, उस तो बाद गल कर रहा है 5 साल बाद, 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल बाद। शोबोज एज, शोबोज एज 5 साल बाद शोबो हो जाएगी वड्डी, 5 साल वड्डी। जेकर हुण उहदी एज है x तो उहदे विच 5 जुड़ जाएंगे तो इन्ने साल की हो जाएगी। वो उरे लिखा जाएगा शोबो दी उम्र। पंजाबी मीडियम वाले इस तरह लिख सकते हैं, शोबो दी उम्र। फिर उहदी मदर्स दी एज
मदर की एज निकाल लेंगे हाँ। मदरस एज की आ जाएगी 5 साल बाद। हुण उहदी एज इन्नी है, उहदे विच भी 5 ऐड हो जाएंगे, इन्नी बन जाएगी, इन्नी ईयर्स या इन्ने साल। पूरे लिखा जाएगा माता की उम्र। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इस तरह। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि दिते अनुसार वो की कह रहा है कि जिहड़ी 5 साल बाद शोभो की एज होएगी, शोभो की एज, उसकी मदर की हुण की एज, उसकी मदर की वर्तमान उम्र कितनी सी 6x, उसका कितना होएगी 1/3 यानी कि 1/3। सो इत्थे 1/3 दे नाल गुणा हो जाएगी इहदी। सो x + 5 = आह ये कटिंग करके अपन मिल जाएगा इत्थे 2x। x नूं उधर भेज दो तो अपने को आ जाएगा 5 = 2x - x। सो 5 = x, जां आपां कह सकते हैं x = 5। सो x की वैल्यू आ गई अपने को 5। उन्हां दियां दोनों दियां एजेस निकालनियां ने। सो शोभोज प्रेजेंट एज, शोभो की वर्तमान उम्र आ जाएगी अपने को 5 ईयर्स, यानी कि शोभो की वर्तमान उम्र बराबर 5 साल एंड मदरस प्रेजेंट एज, और माता की वर्तमान उम्र आ जाएगी 6x सी, 6 × 5 करके आ जाएगी 30 ईयर्स, यानी कि माता की वर्तमान उम्र बराबर 30 साल। स्टूडेंट्स हुण आने आप 6th क्वेश्चन ते, जिसकी स्टेटमेंट है अपने को देयर इज़ अ नैरो रैक्टेंगुलर प्लॉट। हाँ जी, आयताकार प्लाट की गल हो रही है अपने कोल। सो ये हो गया आयताकार प्लाट। आ उसकी लंबाई, ये होएगी उसकी चौड़ाई। फाइन किसी पिंड दे विच है द लेंथ एंड ब्रैड्थ ऑफ ए प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। गिवन रेशो हाँ जी है अपने कोल इधर 11:4। ये लेंथ दी है, ये ब्रैड्थ है, यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई दी। तो उस तो बाद अगे गल की हुई है, पहला आप इतों लंबाई तो चौड़ाई कढ़ लें। लैट लेंथ जिवें आप 2.2 दे विच क्वेश्चन किए सी, जेकर अनुपात होवे यानी रेशो होवे तो उहदे विचों आपां निकाल सकते हैं वैल्यूज़। लेंथ की आ जाएगी, पहली टर्म है 11, उहदे नाल x लग जाएगा, एंड ब्रैड्थ वो आ जाएगी अपने को 4x, यानी कि मान लो लंबाई बराबर 11x और चौड़ाई बराबर 4x। सो ये हो जाएगी अपने को 11x तो यह 4x। आ लंबाई है अपनी, आ होगी चौड़ाई। फिर वो कह रहा है रेट दिता हुआ 100 रुपीज़ 100 पर मीटर। इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत रुपीज़ 75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस होंदा उहदी वाड़ लगाना। वाड़ लगती होंगी है हमेशा बाउंड्री ते, इस पूरी बाउंड्री के नाल लगेगी। पूरी बाउंड्री की लेंथ चाहिए होगी। पूरी बाउंड्री की लेंथ किसी रैक्टेंगुलर प्लॉट की बन जाती है उसका परिमाप। सो परिमाप की गल हो रही है, इट मीनस तो खर्चा दिता हुआ आपां नूं टोटल आपां लंबाई ते चौड़ाई पता करनी है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या दिते अनुसार पहला तो बाउंड्री की कुल लंबाई होएगी परिमाप तो, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई L + B। ये होगी बाउंड्री की कुल लंबाई। तो इत्थे तार लगनी है, तो तार का खर्चा 100 रुपये प्रति मीटर है। जिन्नी ये लंबाई कुल होएगी उन्होंने गुणा करांगे आपां 100 दे नाल। ये हो गया तार लगाण दा कुल खर्च। तो ये आपां नूं दिता होया है कितना, ये तो आपां नूं दे रखिया 75,000 के बराबर। सो आ तार की कुल लंबाई जो मिली आपां नूं परिमाप तो, ते खर्चा सी 100 रुपये प्रति मीटर। सो कुल लंबाई नूं 100 रुपये खर्चे दे नाल गुणा करांगे तो कुल खर्च निकले आऊगा, तो कुल खर्च 75,000 है। सो इनू ये बराबर रख दिता। हुण आपां वैल्यूज़ भरते हैं L ते B दियां, ते इनू सॉल्व करते हैं। सो 2 × वैल्यू ऑफ लेंथ वो है अपने को 11x प्लस ब्रैड्थ यानी कि चौड़ाई है अपने को 4x × 100 = 75,000। ओके, तो ये बन गया अपने को 2 × 11 ते 4 15 15x × 100 = 75,000। ओके, इत्थे अपने को x है, दूसरी साइड ते हाँ जी आ 2 15 ते 100 तीनों हो रहे हैं। इधर x के नाल गुणा, उधर जाके करनगे भाग। सो 75,000 के हेठां
चल जाएंगे 2 गुणा 15 गुणा 100 ये तिन्ने ही x ਨਾਲ गुणा हो रहे थे तिन्ने ही जाके करनगे भाग सो तिन्नों ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 15 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 15 5 75 ਹੁੰਦਾ है सो एक नाल 0 आ गई 50 हो गया। फिर 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 50 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x 25 सो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। सो लेंथ इज इक्वल्स टू 11x यानी 11 इंटू 25 ये हो जाएगा अपने को 250 ते 25 275 275 मीटर एंड ब्रेड्थ एंड BREADTH एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू अपने को है 4x यानी कि 4 इंटू वैल्यू ऑफ x जो कि है 25 तो हो जाएगी 100 मीटर क्योंकि सारिया डायमेंशन आपां नूं मीटर च दित्तियां सी। सो इत्थे भी जेकर तुसीं लेंथ दे नाल मीटर्स लिखना हो तो लिख सकते हो। तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखणगे इसलिए लंबाई बराबर 275 मीटर और चौड़ाई बराबर 100 मीटर। स्टूडेंट्स हुण आने आपां 7th क्वेश्चन दे एक्सरसाइज दे। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटीरियल्स फॉर स्कूल यूनीफॉर्म। हसन 2 तरह का कपड़ा खरीददा है स्कूल यूनीफॉर्म के लिए। एक है अपने कोल शर्ट का कपड़ा तो एक है ट्राउज़र यानी कि पेंट का कपड़ा। तो शर्ट का कपड़ा खरीददा है वह 50 रुपये मीटर प्रति मीटर तो जिहड़ा है पेंट का कपड़ा खरीददा है वह 90 रुपये प्रति मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ शर्ट मटीरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउज़र मटीरियल यानी कि जेकर वह 3 मीटर कपड़ा खरीददा है कमीज़ का तो वो 2 मीटर कपड़ा खरीददा है पेंट का। तो उस तो बाद क्या होया कि वह इन्हों प्रॉफिट तो वेचता है 12% ते 10% दे ते टोटल सेल है उसकी 36,600 तो आप पता करना है कि ट्राउज़र के लिए उन्हें यानी पेंटा का कितना कपड़ा खरीदया। हाँ जी उन्हें जी आह विच लाइन मैंशन की है कि 3 मीटर शर्ट मटीरियल के लिए 2 मीटर वो ट्राउज़र मटीरियल खरीददा यानी कि उन्होंने रेशो होगी अपने को रेशो होगी अपने कोल किसदी शर्ट मटीरियल ते ट्राउज़र मटीरियल यानी कमीज़ के कपड़े ते पेंट के कपड़े की रेशो होगी एक तरह नाल क्योंकि 3 मीटर उन्हें शर्ट मटीरियल कहा तो वो हर 3 मीटर लिए आपां 2 मीटर खरीदा वो कपड़ा पेंट का। सो इत्थों आपां पहला कपड़े की लेंथ एज्यूम करांगे। सो लेट लेंथ ऑफ शर्ट मटीरियल ये आ जाएगी अपने को 3x मान लो कमीज़ लई कपड़े दी लंबाई। सो ये हो गया अपने को 3x। इसी तरह फिर पेंट का कपड़ा आ जाएगा अपने को एंड लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटीरियल वो हो जाएगी 2x अते पेंट वाले कपड़े दी लंबाई बराबर आ जाएगी अपने को 2x। हाँ जी उस तो बाद वो कहता है कि वह इसनूं खरीददा है शर्ट वाले कपड़े नूं 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब के नाल ते पेंट वाले कपड़े नूं खरीददा है वह 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब के नाल। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटीरियल नूं खरीददा है 50 रुपये के रेट के नाल। सो 3x इंटू 50 करके अपने को आ गया 150x इन्ने रुपीज़ बन जाएगा। इत्थे लिखा जाएगा पंजाबी दे विच इसलिए कमीज़ दे कपड़े दा खरीद मुल सामने आ जाएगी यही वैल्यू अपने को रुपीज़ 150x। इसी तरह पेंट के कपड़े का खरीद मुल निकाल लांगे एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटीरियल। हाँ जी उन्हें 90 पर मीटर दी हुई है
तो उन्होंने इनू फिर 2x ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे 90 ਦੇ ਨਾਲ। सो ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180x। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ। ओके ये आ गए दोनों खरीद मुल अपने को, आ वाला तो आ वाला ये भी रूपीस च होएगा। सो ये दोनों खरीद मुल आ चुके ने। हुण उन्हें कह के इन्हों वो वेचदा है प्रॉफिट ते प्रॉफिट दिते हुए ने दोनों के उत्ते। शर्ट वाले दे उत्ते प्रॉफिट जिहड़ा दिता होया वो है 12% ते पेंट वाले ते 10%। फिर उत्थों कहता कि कुल सेल की अपने को वैल्यू दी हुई है कि कितनी हुई। सो कुल सेल निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, यानी कि दिते अनुसार। हाँ जी, अपने को जेड़ा है कोस्ट प्राइस शर्ट वाले कपड़े की वो होगी 150x। ओनू गुणा करांगे आपां 1 प्लस शर्ट के उत्ते वो लैंदा प्रॉफिट 12%। सो 1 + 12/100 दे नाल। ते अगे आपां पेंट वाले कपड़े नूं उसकी जिहड़ी है कोस्ट उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे 1 प्लस उत्ते जिन्ना प्रॉफिट है ओवर 100। तो ये बन जाएगी अपने कोल कुल वैल्यू जो कि उन्होंने गिवन है अपने कोल 36,600 रुपीज़। हाँ जी, हुण मैं आ चीज़ ते आ चीज़ किवें लई वो देख लो जी। कुल सेल निकलेगी शर्ट के कपड़े की गल करिए तो आ हो गया अपने कोल खरीद मुल प्लस प्रॉफिट निकलना है कितना उन्हें क्या होया 12%। सो 12/100 आ होगी अपने कोल प्रॉफिट की वैल्यू। तो आ हो गया अपने कोल खरीद मुल ते प्रॉफिट दोनों ऐड करांगे तो बनता अपने कोल वेच मुल यानी कि सेल वैल्यू SP सैलिंग प्राइस जिन्हों आप बोलते हैं। सो इन्हों दोनों ऐड करांगे उत्थों मिलता है अपने कोल SP। हुण आपां देखिए इन्होंने दोनों टर्म्स दे विच इक्को जिहा की है 150x। सो जे मैं 150x नूं कर ला कॉमन तो मेरे को अंदर की रहेगा ब्रैकेट च। इत्थे तां कल्ला 150x सी, जदों ये बाहर आएगा तो इहदी जगह ते की बचेगा। जदों कोई एक टर्म होवे तो उही आपां कॉमन कर लीए तो उहदे नाल इत्थे आपां 1 लिख सकते हैं गुणा पाके। वो बाहर आ गई तो अंदर बचदा हुंदा है उहदी जगह ते 1 प्लस हाँ जी पिछों अपने कोल की बच जाएगा 12/100। सो इस तरह मैं 150x इंटू 1 + 12/100 लिया। फिर अपने को पेंट के कपड़े लिए इसी तरह अपने को आ जाएगा 180x इंटू 1 + 10/100। तो ये होगी टोटल सेल कमीज़ के कपड़े की, ये होगी टोटल सेल पेंट के कपड़े की। तो टोटल सेल की वैल्यू अपन दी हुई है 36,600। सो दे इक्वल इनू रख दिता। हुण अगे करना है इनू आपां सॉल्व। तो की करते हैं इधर 150x है जोड़ा बाहर एज इट इज़, अंदर LCM लवांगे तो ये बन जाएगा 100 + 12/100 प्लस इसी तरह 180x बाहर रहेगा, अंदर 100 + 10/100 आ जाएगा। LCM लेके इक्वल्स टू 36,600। ओके 150x इंटू ए बन जाएगा 112/100 प्लस ए बन जाएगा 180x इंटू 110/100 इज इक्वल्स टू 36,600। हाँ जी आ 0 ये कैंसल कर देंगे। तो उस तो बाद आप यदि कटिंग अगे फर्दर कर लें। 5 के टेबल 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 के टेबल फिर यदि कटिंग हो जाएगी आपू मिल जाएगा 5 2s are 10, 1 2 56 आ गया। 56 नूं 3 दे नाल कर लांगे आप मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 6 3s are 18 1, 5 3s are 15 1, 168x बन जाएगा प्लस अगे गल करिए 1 0 ये कैंसल होगी, आ 0 ये कैंसल हो जाएगी, इन्हों मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 198x। दूसरी साइड पे है 36600। हाँ जी हुण इन्हों ऐड करिए तो बन जाएगा अपने को 366 नाल है x, दूसरी साइड पे 36600। ओके x इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड 36600/366। इन्हों की कटिंग करांगे तो आपको मिल जाएगा 100। सो x आ गया 100। फिर उन्होंने पेंट के कपड़े का लेंथ पूछी हुई है, यानी कि ट्राउजर के कपड़े की टोटल लेंथ, तो वो अपने को सी 2x। सो इत्थे आ जाएगा। इस तो बाद एक लाइन जी आप लिखांगे, सो
सो लिख के लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटीरियल यानी कि 2 × 100 उतों अपने को 200 मीटर आंसर मिलेगा आपां इसका 200 मीटर। आ वाली लाइन उत्थे लास्ट च जरूर लिखनी है, तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं। अते पेंट इसलिए पेंट वाले कपड़े की लंबाई वो इत्थे इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए पेंट वाले कपड़े की लंबाई बराबर सामने आही चीज़ सॉल्व करके दिखा देनी है, 200 मीटर आ जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स अगे आ रहे अपने को 8th क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डीर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि हिरना की गल हो रही है, हिरना का एक झुंड है, उन्होंने विचों अद्धे ने जेड़े ओह घाह चर रहे ने, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नीयर बाय, जेड़े बाकी बचे अद्धियां तो बाद अद्धे उन्हों का 3/4 हिस्सा वो की कर रहे हैं, वो खेड रहे ने। बाकी के जोड़े 9 बचे वो पानी पी रहे ने किसी पौंड यानी तलाब तो। नंबर ऑफ डीर यानी कि हिरन ने जोड़े वो आप कुल पता करने ने। लेट टोटल नंबर ऑफ डियर आर x, यानी कि मान लो हिरना की कुल संख्या बराबर x। हाँ जी, हुण आने प्रश्न अनुसार या दिते अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन। ओके, वो कह रहे हैं कि इन्हां दा अद्धा हाफ ऑफ दैट वो चल रहे ने, अद्धा हो गया x/2, तो बाकी जेडे बचे बाकी कितने बचे, बाकी भी अद्धे बच गए। तो आ जेडे अद्धे बचे उन्हां दा 3/4 हिस्सा, उन्हां दा 3/4 इहदा, सो इहदे नाल गुणा होएगी। आ वाले ने जेड़े ये खेड रहे ने, आह चर रहे ने, आ खेड रहे ने, कहंदा बाकी दे जेड़े 9 ने ओह पानी पी रहे ने, आ 9 बाकी दे हो गए। तो इन्हां तिन्नां नूं मिला के अपने कोल कुल खरगोश हो गए, तो इन्हां तिन्नां नूं मिला के अपने कोल कुल हिरन हो गए। तो कुल हैगे ने अपने कोल टोटल यानी कि x, सो सामने आ जाएगा x। हुण इहनूं सिंपलीफाई करते हैं, सो x/2 प्लस ए बन जाएगा 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू आ गया अपने कोल x। हाँ जी, इधर इधर नीचे 1 लगा के इन्हां तिन्नां दा लैने LCM, जिहड़ा 8 है वो दोनों टेबल्स से जाता है, सो 8 LCM बन जाएगा। अगला स्टैप हुंदा 2 के टेबल 8 किन्ने ते आंदा है 4 ते, वो 4 उपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नाल, तो मिलेगा अपन 4x प्लस अगे 8 के टेबल 8 आंदा 1 तो वो 1 उपर मल्टीप्लाई होएगा, तो मिलेगा अपन 3x ही प्लस 1 के टेबल 8 आंदा 8 तो, सो वो 8 उपर 9 ना मल्टीप्लाई होकर अपन 72 देगा। दूसरी साइड पर x, वो नीचे 1 लगा लेने, ये वाला जड़ा वो नीचे 1 लगा लेने, आ वाला साइड पर जो 8 है इनू डिवाइड करता, उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, सो इधर ये बन जाएगा 4x तो 3x 7x प्लस 72, दूसरी साइड पर आ जाएगा अपने को 8x। फिर आप 7x नूं लै जाने उधर, अपने को आ जाएगा 8x, अपने को आ जाएगा 72 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 7x, सो 72 इज इक्वल्स टू x, या फिर आप कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 72। इसका मतलब जोड़े कुल हिरन ने वो आ जाएंगे 72, इसलिए कुल हिरन बराबर 72, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डीर आर 72, ये बन जाएगा अपना आंसर। स्टूडेंट्स अगे आ रहे अपने को 9th क्वेश्चन। अ ग्रैंड फादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर दैन हिज ग्रैंड डॉटर, दादा जी की उम्र उन्हों की पोती तो है 10 गुणा वड्डी। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर दैन हर, तो हुण एज दसती कि वैसे एज दे विच उस तो 54 साल वड्डे ने। फाइंड देयर प्रेजेंट एजिज, तो उन्होंने दियाँ प्रेजेंट यानी कि वर्तमान उम्र आपां करनियां ने पता। सो पहला एज्यूम कर लेंगे। हाँ जी, दादा जी की उम्र का रिलेशन दिता होया है पोती की उम्र के नाल, सो पहला पोती की यानी कि ग्रैंड डॉटर की एज मनी जाएगी। लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल्स टू x ईयर्स। मान लो पोती दी उम्र बराबर x
साल। ओके, सो ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर्स एज, हाँ जी उन्होंने क्या है कि वो है उसकी 10 टाइम्स, सो ਇਹਦਾ 10 टाइम्स हो गया 10x ईयर्स। इस ਲਈ दादा जी की उम्र बराबर 10x साल। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि दिते अनुसार की दिता होया आपां नूं कि ओह अपनी पोती तो 54 साल वड्डे ने दादा जी। हाँ जी, दादा जी की एज हो गई आह ते पोती की एज हो गई आह, तो हुण जिहड़ी पोती है वह 54 साल छोटी है। कह सकते हैं आप जो दादा जी 54 साल वड्डे ने तो पोती 54 साल छोटी है, तो घट दे विच कुछ जोड़िया जाएगा तो वह वड्डी दे बराबर आ जाएगा। सो ये आपां एक्स फाइंड आउट करना है, इनू इधर लियावांगे 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। 9x इन्हों सबट्रैक्ट करके इत्थे 1x ले लाँगे, सबट्रैक्ट करके 9x इज इक्वल टू 54। इस तो बाद x इज इक्वल टू 54 ओवर 9, 9 के टेबल 54 आएगा 6 ते, सो x आ गया 6। तो आपां पता करनियां सीगियां दोनों दियां एजेस। सो ग्रैंड डॉटर्स एज, ग्रैंड डॉटर्स एज वो आ जाएगी अपने को x यानी कि 6 ईयर्स, यानी कि इस लई पोती दी उम्र बराबर 6 साल एंड ग्रैंडफादर्स एज अते दादा जी की उम्र, हाँ जी दादा जी की उम्र हैगी है 10x यानी कि 10 गुणा 6 करके 60 ईयर्स। इस तरह आ गया अपने को दोनों दियां एजेस। स्टूडेंट्स अगे आ रहा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10th क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट है अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन's एज। अमन की उम्र अपने बेटे की उम्र का है 3 गुणा। 10 ईयर्स अगो यानी कि 10 साल पहला की गल हो रही है। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन's एज, उस टाइम उसकी एज अपने बेटे की एज का सी 5 टाइम्स, जो कि हुण है 3 टाइम्स, 10 साल पहला सी 5 टाइम्स। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उन्होंने दियां वर्तमान उम्रां पता करनियां ने। हाँ जी, लेट सन's प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स। हाँ जी, आप सन की एज क्यों मनते पे हैं, क्योंकि क्या होया कि अमन की एज उसकी बेटे की उम्र का कुछ गुणा है। सो बेटे की उम्र होएगी तो ही वह कुछ गुणा लिया जा सकता है, इसलिए बेटे की एज पहला लवांगे। मान लो बेटे की वर्तमान उम्र x साल, सो अमन's प्रेजेंट एज, हाँ जी उन्हें क्या 3 टाइम्स है उसकी, सो ये आ जाएगी 3x ईयर्स। इसलिए अमन की वर्तमान उम्र 3x साल। हाँ जी, फिर वो कह रहा है कि 10 साल पहला 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहला, हाँ जी उन्होंने एजिज की हो जाएगी उदों दियां वो देख लेने आ। सन's एज यानी कि बेटे की उम्र, हुण अपने को है x साल, तो 10 साल पहला पिछे की गल हो रही है यानी 10 घट जाएगी x माइनस 10 ईयर्स या साल। इसी तरह अमन's एज, अमन's एज यानी कि अमन दी उम्र वो भी तो 10 नाल घट जाएगी, जे हुण 3x है तो उदों कितनी सी 3x माइनस 10 ईयर्स। हुण कंडीशन लगाने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि दिते अनुसार। ओके, कह रहे हैं कि उस टाइम ते अमन की एज
उधर बेटे की एज सी जिहड़ी कि x - 10 उहदा सी 5 टाइम्स। सो इहदा 5 टाइम्स 5 दे नाल करांगे गुणा, ये बराबर हो जाएगी। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं उस साइड ते, ये बन जाएगा 5x माइनस पहला 5x नाल मल्टीप्लाई होया तो हुण 10 नाल मल्टीप्लाई होकर देगा आपां नूं 50। सो x वाले एक साइड ते, बिना x वाले एक साइड ते 3x नूं उधर ले जाओ, 50 नूं ले आओ इधर, माइनस दे 10 पहला ही पे ने, 50 इधर आके हो जाएगा प्लस दा, उधर 5x आ 3x इत्थे प्लस दे, उधर जाके माइनस दे। सो इन्हां नूं सॉल्व करके आ जाएगा 40 तो उधर आ जाएगा अपने कोल 2x। हाँ जी, हम 2x के मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके करेगा डिवाइड। सो 40/2 अपने को आ जाएगा x, कटिंग करके आ गया v। सो x आ गया अपने कोल 20, x की वैल्यू आ गई 20। तो उन्होंने प्रेजेंट एजेस कटते हैं इतों। सो सन्स प्रेजेंट एज 20 ईयर्स, यानी कि इसलिए बेटे दी या पुत्र दी वर्तमान उम्र बराबर 20 साल एंड अमनज एज, अमनज प्रेजेंट एज अते अमन दी वर्तमान उम्र, पंजाबी मीडियम वाले इस तरह लिखणगे बराबर, हाँ जी वो है 3x, यानी 3 गुणा वैल्यू ऑफ x जो कि 20 है। सो उत्थों आ जाएगा 60 ईयर्स यानी 60 साल। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही एक्सरसाइज 2.4 हुंदी है कंप्लीट। मैनू उम्मीद है जो अज आपां एक्सरसाइज 2.3 ते 2.4 दी कीती है रिवीजन, इस दे सारे क्वेश्चंस तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होई तां तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच जाके पुछ सकदे हो। तो वीडियो चंगी लगी होए तां इसनूं लाइक करो तो अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर करो। तो वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद।